नमस्कार दोस्तों, खबरें तो हम सभी आजकल देखते ही हैं। आइए कुछ खबरों के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले कुछ अच्छी खबरें। पहली तो ये कि कोर्ट ने काशी ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की अनुमति दे दी है, यानी अब बहुत जल्दी जो सच है वो सामने आ सकता है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि बच्चों के लिए भारत सरकार ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और तीसरी अच्छी खबर यह है कि धर्म ध्वजा की रक्षा करने के लिए अब हमारा आदिवासी समाज आगे आया है और धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है और उन्होंने कहा है कि जो भी कोई दूसरे मज़हब को स्वीकार करेगा उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी खबरों के लिए जो नहीं होनी चाहिए, जैसे श्रीराम को सातिर और रावण को नेक बताने वाली LPU प्रोफेसर यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। यानी ये लोग पहले गंदगी फैलाएंगे और उसके बाद कोई ना कोई उल्टा सीधा कारण बताकर माफी मांगकर छूट जाएंगे। देखिए इसने क्या कहा था। But actually, do you know Ravan is a very good person by heart. Ram is not a good person. Ram is not a good person at all. Ravan is a good person. I find Ram is a cunning person. He made all the plan to trap Sita in that. He put Sita into trouble and put all the blame on Ravan. How can we decide who is good and evil is? And the whole world is worshipping Ram and saying that Ravan is a bad person, and all the plan is done by him. So how he can be so good? He is cunning. वैसे इस प्रकार की हरकतें कोई पहली बार नहीं हुई हैं, लगातार ऐसी हरकतें होती हैं। ये है एक सपा का नेता, सपा का जिलाध्यक्ष, जिसने कहा था कि सीता पर थी निषाद राज की बुरी नज़र, इसलिए करवाया नदी पार। इस प्रकार की गंदी बात बोलकर भी ये माफ़ी मांगकर छूट जाते हैं, क्योंकि हिंदू अपनी सहिष्णुता का परिचय देकर अपने देवी देवताओं का और धर्म का अपमान करवाते रहते हैं। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की खबरों पर। आप सबको पता ही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने पर राणा दंपति पर देशद्रोह का केस हो गया। जी हाँ, देशद्रोह का केस हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर करवा दिया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया। आगे आप एक छोटा सा वीडियो देखिए कि किस प्रकार के कट्टर शिव सैनिकों ने इनका हनुमान चालीसा पढ़ने पर विरोध किया। जय महाराष्ट्र। जमने की वजह ये है कि जो अमरावती से जो रवि राणे की जो वाइफ, उन्होंने जो कहा है कि मातोश्री के पास आके चालीसा करेंगे 500 लोगों के साथ, तो 500 लोगों के साथ जो आने का बोले उन्होंने, तुम 500 नहीं 5000 भी आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मातोश्री के पास कट्टर शिवसैनिक जो हमारे बाला साहब ठाकरे के जो कट्टर शिवसैनिक है वो यहाँ पर पूरे जमाई है। और ऐसे तुम 5000 भी आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होने वाला नहीं इंशाल्लाह। यहाँ पे हनुमान चालीसा का विरोध हुआ, जेल में डाला गया, देशद्रोह का मामला हुआ। इसके अलावा जिस किरीट सोमैया जी जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने इनका पक्ष लेना चाहा तो उन पर भी शिवसेना के गुंडों ने हमला कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की और इस पर कोई FIR पुलिस वहाँ की दर्ज नहीं कर रही है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बवाल के बीच नवनीत और उनके पति राणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया और ये कहा गया कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की। और कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नीच और हरामी होते हैं। जी हाँ, नीच और हरामी। चलिए, ये तो थी नेताओं की बात, उन पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम आते हैं कोर्ट कचहरियों पर, जिन पर लोगों की आशा रहती है न्याय को लेकर। तो हाई कोर्ट ऑफ मुंबई क्या कहते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक छंदों को पढ़ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जी हाँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। तो हम पूछना चाहेंगे इन कोर्ट कचहरियों से कि भाई, क्या जब 5 बार दिन में मस्जिदों से लाउडस्पीकर लगा कर अजान दी जाती है, तब क्या लोगों की भावनाओं को आहत नहीं किया जाता? तब क्या लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता? जब इनके द्वारा, जब एक विशेष समुदाय के द्वारा सड़कों को घेर कर अजान नमाज जो भी है वो की जाती है, तब क्या लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता? आखिर ऐसी दोगली बातें क्यों की जाती हैं? इतना ही नहीं, सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को अदालत से राहत नहीं मिली। जी हाँ, ये कहकर कि काम का बोझ ज़्यादा है, 29 अप्रैल की उनको तारीख दे दी गई जमानत पर सुनवाई करने के लिए। आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली की जहांगीरपुरी के लिए केवल 5 से 10 मिनट के अंदर फैसला आ गया था और बुलडोजरों को रुकवा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इनके पास समय नहीं है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा ये है कि अजान के वक्त अगर अब आप अपने घरों पर संगीत भी बजाएंगे तो भी आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर है। हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चल रहा है वो तो ठीक है। अब एक और चौंकाने वाली घटना आई कि औरंगाबाद में रेलवे के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर उस समय संगीत बजाया जबकि
मस्जिद में अजान हो रही थी। अब उनके घर पर उनकी पत्नी का कोई जन्मदिन वगैरह था, फंक्शन में उन्होंने ब्लूटूथ वाले छोटे से स्पीकर से संगीत बजा दिया। तो किसे तकलीफ़ हुई? कुछ लोगों को तकलीफ़ हो गई, उन्होंने कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने बिना सोचे समझे उन पर एक्शन ले लिया, उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया। ये इस प्रकार का कार्यवाही हो रही है, तो हम कैसे कानून को निष्पक्ष माने? तकलीफ किनको हुई? तो तकलीफ हुई इमरान खान, मुदस्सिर अंसारी और अन्य ने सतारा पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके किशोर मलकू नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। और पुलिस ने घर पर आकर देखा तो एक छोटा सा ब्लूटूथ वाला स्पीकर उनके घर पर बज रहा था, उस समय जबकि मस्जिद में नमाज हो रही थी। तो हम जानना चाहेंगे इस देश के कानून से कि क्या अपने घर पर संगीत बजाना भी गैर कानूनी है? अब वो समय कोई भी हो, भले ही उनके अजान का हो, नमाज का हो या कोई भी समय हो, उससे हम हिंदुओं को क्या मतलब है? आखिर हिंदुओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है और कब तक होगा? क्या हिंदुओं को उनके सहिष्णु होने की सजा दी जा रही है? क्या हिंदू सहिष्णु है इसलिए उनके ऊपर कोई भी मामले ठोक कर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा? क्या उन्हें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी नहीं रहा देश में?